और आप में से किसी एक स्टूडेंट का इस स्कॉलरशिप पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करेंगे और 15 फेब को जो है वो हम एक रैंडम पर्सन को चूज करेंगे हमारे थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करवाने के लिए। आप इस पेज के ऊपर जा सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आपने स्कॉलरशिप पे किस तरह से अप्लाई करना है और आप में से किसी एक स्टूडेंट का इस स्कॉलरशिप पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करेंगे। उस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करवाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टा पे फॉलो करना है और वहाँ पे जो हमारी रील अपलोडेड है टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप के रिलेटेड, उस रील पे जाके आपने टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप जो है वो कॉमेंट डाउन करना है और अपने एक दोस्त को मेंशन करना है। और 15 फेब को जो है वो हम एक रैंडम पर्सन को चूज करेंगे और उसके लिए जो है स्कॉलरशिप पे फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करेंगे। हमारे थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करवाने के लिए आप इस पेज के ऊपर जा सकते हैं। वहाँ पे जो है वो प्रॉपर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि आप इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूँ कि आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करें, वहाँ पे आपको डिफरेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। आप उन वीडियोस को फॉलो करते हुए स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और अगर स्कॉलरशिप की डिटेल्स की बात करें, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी तीनों प्रोग्राम के लिए है। इसमें मल्टीपल तुर्की यूनिवर्सिटीज आती हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते। अप्लाई करने की यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है और इसके अलावा आपको फुल ट्यूशन फी जो है वो एग्जम्पशन मिलेगी। अकोमोडेशन आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगी। इसमें जो है वो बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी तीनों के लिए जो है वो मंथली स्टाइपेंड भी है कि अंडर ग्रेजुएट के लिए 1000 है, मास्टर्स के लिए 1400 है और पीएचडी के लिए 1800 है। इसके अलावा आपको जो है वो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, ट्रेवल एक्सपेंस मिलेगा और इसके साथ साथ जो है वो आपको टर्किश लैंग्वेज कोर्स भी मिलेगा जो कि 1 साल का होगा, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू कंफर्म इटली, चाइना और ताइवान की स्कॉलरशिप चाहता हो तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करे, मेरी टीम को बताएं कि आपको कहाँ अप्लाई करवाना है। हम आपके लिए जो है इंशाल्लाह 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो सिक्योर करके देंगे। एप्लीकेशन की डेडलाइंस की बात करें तो यहाँ पे जो है वो एप्लीकेशन 10 जनवरी 2025 में ओपन हो गई है और इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 20 फेब 2025 है। और हम अपना जो विनर है फ्री अप्लाई करने का वो 15 फेब को अनाउंस करेंगे। अवेलेबल फील्ड्स की बात करें तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली सभी फील्ड्स अवेलेबल हैं। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, हेल्थ साइंसेज, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स साइंस। तो जितनी भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज आ रही हैं टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप के अंडर, उन सब में जो है वो डिफरेंट मल्टीपल जो है वो फील्ड्स अवेलेबल है, जो कि आगे जाके आपको पोर्टल पर मैं दिखा दूंगा कि आपने उन यूनिवर्सिटीज को कैसे चूज करना है। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पासपोर्ट होना चाहिए। उसके अलावा आपकी रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए जो कि पासपोर्ट साइज होगी। उसके अलावा आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो आपके पास एफएससी, इंटर, आईसीएस, इनमें से किसी को भी जो है वो रिजल्ट कार्ड या डिग्री होना चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करो तो फिर आपके पास बैचलर्स की डिग्री और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो देन आपके पास मास्टर की डिग्री और मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो आपको लेटर ऑफ इंटेंट चाहिए होगा, जो कि मैं ऑलरेडी अपनी यूट्यूब पे एक वीडियो लगा चुका हूँ कि आपने मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है। उसके अलावा आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे अपने प्रोफेसर की जानिब से। उसके अलावा जो पीएचडी के एप्लीकेंट हैं उनके लिए रिसर्च प्रपोजल जो है वो यहाँ पे मैंडेटरी है। आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कोई भी टेस्ट है, आईएलटीएस, टोफल, जीआरई, जीमेट, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के सर्टिफिकेट्स हैं तो वो भी आप यहाँ पे डेफिनेटली अटैच कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाना चाहता हो, इस बटन के ऊपर क्लिक करें, गूगल फॉर्म पर जाएं, जो डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करवाना है डॉक्यूमेंट चूज करें, फॉर्म को सबमिट करें। मेरी टीम आपके साथ कॉन्टेक्ट करके आपके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर देगी। नेक्स्ट अगर एप्लीकेशन स्टेप्स की बात करेंगे, आपने टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप में किस तरह से अप्लाई करना है, तो सिंपली आपने जो है टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप के पोर्टल पे जाना, जो कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे पोस्ट पे नीचे दे चुका हूँ। वहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, अपना प्रोग्राम चूज करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन या लेटर ऑफ इंटेंट लिखना है और उसके बाद आपने सिंपली अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है, जो कि इसी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरह से ये सारा काम करना है। और नेक्स्ट जो है वो एट द एंड आपको यहाँ पे अप्लाई हेयर की हेडिंग नजर आएगी। आप अगर टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप के पोर्टल पे जाना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने टर्की स्कॉलरशिप ओपन हो जाएगी। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू किसी भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करवाना चाहता है तो वो यहाँ पे जाए, गूगल फॉर्म में से जो भी आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करवानी है वो चूज करें और फॉर्म को सबमिट कर दें। एट द एंड जो है वो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू फ्री अप्लाई करवाना चाहता है तो इस बटन के ऊपर क्लिक करिए, आपके सामने अगेन पेज आ जाएगा, वहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएंगी और आप हमारे थ्रू जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करवा सकते हैं। तो चलिए अब जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। तो ये जो है वो टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि ऑलरेडी ओपन हो
हो चुकी है। यहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएँगी। अब यहाँ पे जो है वो अगर आप स्कॉलरशिप का कैलेंडर या एप्लीकेशन स्टेप्स देखना चाहें, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट हम जो है वो ऑलरेडी सारी बात कर चुके हैं, तो हम एप्लीकेशन एंड लॉगिन पे डायरेक्टली चले जाएँगे। मैं यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी अपना अकाउंट बना चुका था। तो जब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आएँगे तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। आप जो है वो इस लिंक पे जाएँगे। यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, सरनेम लिखेंगे, जेंडर चूज़ करेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, नेशनैलिटी लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, पासवर्ड चूज़ करेंगे, एक सीक्रेट कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर लिखेंगे और इसको जो है वो सेव कर देंगे। अब यहाँ पे जो है वो अपने नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल लिखने में कोई भी गलती नहीं करनी, क्योंकि ये बाद में जो है वो फिर मुश्किल से चेंज होंगे। तो जैसे ही आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, यहाँ पे आके अपना लॉगिन पासवर्ड लगाएँगे और देन जो है वो लॉगिन कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं तो आपको जो है वो अपनी प्रॉपर डिटेल्स यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी। मैं जो है वो ऑलरेडी इस पे अपना पोर्टल बना चुका था पहले 2-3 साल पहले। मैंने तब भी वीडियो की थी, अभी अगेन कर रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएँगे तो आपको जो है यहाँ पे ये सारे टिक्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चले जाते हैं एडिट पे। यहाँ पे जो है वो आपने अपनी एक अच्छी पिक्चर अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करनी है एंड देन जो है वो अगेन आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। टाइप ऑफ जो है वो आईडी आप अपना जो है वो सीएनआईसी नंबर भी लगा सकते हैं और पासपोर्ट भी। बट पासपोर्ट हो तो वो अच्छी बात है, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर लिखेंगे। टाइप जो है वो आप अपनी पी चूज़ करेंगे, कंट्री लिखेंगे, अपना पासपोर्ट अटैच करेंगे और देन जो है वो यहाँ पे आप अपने जो है वो रिलीजन की डिटेल्स देके सेव कर देंगे। नेक्स्ट जो है वो आपने फैमिली इन्फॉर्मेशन पे आना है। अब यहाँ पे जो है वो आप इसको एडिट पे जाएँगे, अपनी मदर का नेम लिखेंगे। मदर ज़िंदा है तो इसको येस कर देंगे, अगर आपकी अम्मा काम करती हैं तो इसको जो है वो आप टिक कर देंगे। फादर नेम लिखेंगे, फादर ज़िंदा है तो येस लिख देंगे और फादर का जो है वो टिक कर देंगे कि अगर आपके फादर काम करते हैं। उसके बाद आपने जो है वो अपने फादर की कंपनी बतानी है कि वो कहाँ पे काम करते हैं। अगर कोई भी जो है वो लेबर वगैरह में है तो वो यहाँ पे प्राइवेट लिख देंगे। फादर का ऑक्यूपेशन चूज़ करेंगे, उसके बाद टाइटल पोज़ीशन लिख देंगे, एम्प्लॉयर हैं, ओनर हैं या क्या है। उसके बाद नंबर ऑफ सिबलिंग्स लिखेंगे, अपना स्टेटस लिखेंगे और मंथली इनकम लिख देंगे। तो यहाँ पे जब आप 50 टू 100 जो भी आपकी मंथली इनकम बनती है $100, तो आप इसको चूज़ करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट जो है वो आपने अपने कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है। अब यहाँ पे आएँगे तो आपको जो है वो यहाँ पे अपने कंट्री चूज़ करनी है, सिटी, पोस्टल कोड, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे, स्ट्रीट लिखेंगे, बिल्डिंग एड्रेस लिखेंगे, डोर नंबर लिख देंगे। आपने अपना जो है वो यहाँ पे एग्ज़ैक्ट एड्रेस लिख देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे कितनी देर से रह रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप मंथ्स में बताना चाहते हैं तो मंथ्स कर दें, अगर आप ईयर्स में बताना चाहते हैं तो आप ईयर्स कर दें। इसके बाद आप एट द एंड अगर अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट आप अपनी एजुकेशन पे आ जाएँगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपको अपना मिडल स्कूल ऐड करना है जो कि आपका मैट्रिक होगा। उसका जो है वो कंट्री, सिटी, स्कूल का नेम लिखेंगे। आपका जो स्टेटस है वो आपने ग्रेजुएट कर लिया या अभी आप पढ़ रहे हैं, वो लिखेंगे। स्टार्ट डेट लिखेंगे, लास्ट डेट लिखेंगे कि कब आपने ख़त्म की। अपने ग्रेड्स चूज़ करेंगे कि क्या उनकी ग्रेड टाइप थी, 0 टू 1100, 120 ग्रेड्स जो हैं वो इस तरह से होंगे कि यहाँ पे ना नज़र आ रहे हों। तो वो आप जो है वो यहाँ से 100 चूज़ कर लोगे ताकि आप अपने ग्रेड यहाँ पे वो लिख दो कि आउट ऑफ 100 आपके कितनी परसेंटेज आई है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैंने 100 चूज़ किया तो मैं इसको जो है वो 99.68% मेरी यहाँ पे अगर बन रही है तो ठीक है, तो आप इसको चूज़ करेंगे। मैं ये फ़र्ज़ी बात कर रहा हूँ कि अगर आपके जो है वो 81.84% नंबर हैं तो आप यहाँ से 81.84 कर लेंगे, ठीक है? ताकि ये यहाँ पे आपके आ जाएँगे 81.84। उसके बाद यहाँ पे आप अपना उसकी डिग्री लगाएँगे, यहाँ पे आप अपना रिज़ल्ट कार्ड लगाएँगे और उसके बाद कह रहे हैं कि हैव यू अचीव्ड एनी सिग्निफिकेंट रैंकिंग इन दिस एजुकेशन। आपकी जो है वो अगर इसमें कोई पोज़ीशन वगैरह आई है तो आप उसको येस नो करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो इसी तरह से आपने अपना हाई स्कूल ऐड करना है जिसमें आप अपनी एफएससी की डिटेल्स लिखेंगे। एसोसिएट डिग्री अगर आपने की है तो वो यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर दें, अगर नहीं की तो आप इसको लीव भी कर सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट जो है वो आपने अगर अपना बैचलर्स किया तो बैचलर्स की डिटेल्स ऐड करेंगे वन बाय वन और यहाँ पे अपनी कंट्री चूज़ करेंगे, सिटी, यूनिवर्सिटी का नेम। अगर नहीं है लिस्ट में तो आप उसको नॉट इन द लिस्ट करके उससे आपसे एक सेपरेट नेम पूछ लेगा, वो आपने लिख देना है। उसके बाद आपका क्या डिपार्टमेंट है, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट जो है वो अगर आपने मास्टर्स भी किया तो वो भी लिख दें, अगर आपने पीएचडी किया तो वो भी लिख दें। अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे लिखना है। तो एट द एंड यहाँ पे आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएँगी कि आपकी बैचलर्स की डिग्री और मास्टर्स की डिग्री। नेक्स्ट आपने एकेडमिक एक्टिविटीज़ में आ जाना है, अगर आपने कोई थीसिस किया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर आपके कोई एकेडमिक पेपर्स हैं वो यहाँ पे लिखें। अगर कोई बुक पब्लिश की है आपने तो उस बुक की डिटेल्स देंगे और अगर आपने कोई बुक का चैप्टर पब्लिश किया है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके अलावा अगर आपके कोई कॉन्फ्रेंस पेपर है तो वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट जो है वो आपने लैंग्वेज डिटेल्स में आ जाना है, अपनी नेटिव लैंग्वेज जो है वो उर्दू को चूज़ कर देना है। अदर लैंग्वेज में आपने इंग्लिश या जो भी आपको आती है वो लिखने। टर्किश लैंग्वेज स्किल्स आपने जो है वो इसको नो कर देना या अपने अकॉर्डिंग आपने इसको चूज़ कर देना। वर्क एक्सपीरियंस मैंने जो है वो यहाँ पे कोई भी ऐड नहीं किया, बट आपको जो है वो यहाँ पे अपनी सीवी ऐड करनी है लाज़मी और उसके बाद जो है वो अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ से ऐड पे क्लिक करके अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे पुट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे देखिए कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बात कर रहा है कि सम यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर्ड में बी जीआरई, जीमेट, एसएटी, एएलईएस, ठीक है? तो आपने वहाँ पे जो है वो ये भी ऐड कर देने। अगर आपके पास हैं, अगर नहीं है तो आप इनको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि हैट के अवेलेबल हैं ऑप्शंस, ठीक है? जैसे कि एचईसी हैट का टेस्ट लेती है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके पास सेट,
पीटी, कुछ भी जो भी टेस्ट हैं तो वो आपने यहाँ से देख के उन टेस्ट की डिटेल्स जो है वो यहाँ पे ऐड कर देनी है। नेक्स्ट जो है वो आपने अपनी कंट्री चूज़ करके और इसका जो है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच कर देना है। सोशल एक्टिविटीज़ एज़ सच इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आपके पास कोई भी अवार्ड, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेट हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपने वॉलंटरीली कोई एक्टिविटीज़ की हैं तो वो यहाँ पे ऐड कर दें। उसके बाद टर्की एक्सपीरियंस जो है वो आपने इसको एडिट करके इसको भी जो है वो आपने कर देना कि हैव यू एवर बीन इन टर्की, मैंने नो कर दिया है। उसके बाद टर्की एक्सपीरियंस की बात कर रहा है कि आपने जो है वो किस तरह से इस स्कॉलरशिप के बारे में पता चला, तो आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि डू यू हैव एनी रिलेटिव, ठीक है, तो वो मेरा भी कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन तुर्की, तो मैंने उसको भी जो है वो नन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो माई एप्लीकेशन पे जब आप जाएँगे तो ये मैंने जो है वो 2023 और 2024 में भी एप्लीकेशंस यहाँ पे दी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी वो उस तरह से आ रहा है, ठीक है। बट आपने जो है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट अपनी जो है वो यहाँ पे देखें आपका आ जाएगा अप्लाई। अब यहाँ पे देखें कि एसोसिएट डिग्री के लिए अप्लाई करना है, बैचलर्स के लिए करना है, मास्टर्स के लिए करना है, पीएचडी के लिए करना है या रिसर्च के लिए करना है, ठीक है। वो यहाँ से आपने चूज़ करना है। अब लेट्स सपोज मैं पीएचडी के लिए कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे लिखा है कि 9 फेब से ओपन हुई है, 20 तक है। और अगर आपने आर्ट्स में करना है, ये साइंस वाले हैं और ये आर्ट्स वाले हैं, तो हम साइंस वाले पे जाएँगे, उसका अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है वो आपको अपनी अगेन डिटेल्स वगैरह चूज़ करनी है, ठीक है। इसको आप कह दो कि मैंने ठीक है जी, मैं टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करता हूँ। नेक्स्ट जो है वो आपकी प्रेफ़रेंसेस आ जाएँगी। अब यहाँ पे जो है वो आप 12 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि 12 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आपने वन बाय वन अगर मैं देखें मेरी अब वो देखें जो एजुकेशन ऐड है उसी के अकॉर्डिंग आ रही हैं। मैं अगर फिज़िक्स में जाऊँगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी जो लैंग्वेज है वो टर्किश है। तो मुझे जो है वो इंग्लिश वाली चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको जो है वो क्लोज़ करता हूँ। ये यहाँ पे देखें कि फिज़िक्स जो है वो इंग्लिश में ये 2 हैं, ठीक है। तो मैं इन दोनों को वन बाय वन जो है वो यहाँ से ऐड कर दूँगा। अपनी प्रेफ़रेंस आपने देख लेनी है, 1 कौन सी, 2 कौन सी, 3 कौन सी। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपने इसको भी एग्री कर देना है कि भई अगर मेरी जो चॉइसेस हैं उसमें अगर मेरा नहीं होता, कोई ऐसा है जिसको मैंने चूज़ नहीं किया, तो आप अगर उसमें भी जो है वो मेरा एडमिशन होता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सेव करके नेक्स्ट आ जाना है। अब यहाँ पे मेन चीज़ कि आपका लेटर ऑफ इंटेंट आ जाएगा। उसकी प्रॉपर डिटेल्स यहाँ पे गिवन है कि आपने अगर ये लेटर ऑफ इंटेंट का इस वाले सेक्शन में लिखना है, तो आपने अपनी कौन-सी डिटेल्स को डिस्कस करना है। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ स्टडी रिसर्च क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। आप अपना जो है रिसर्च प्रपोज़ल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ये सारा आगे आ जाएगा जो कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है और इस पे जो है मैं कोशिश करूँगा कि एक सेपरेट वीडियो बना दूँ। उसके बाद आपसे जो है इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपने किस कंट्री में देना है वो पहले चूज़ करेंगे क्योंकि ये इंटरव्यू इन पर्सन होगा। उसके बाद सिटी आप लाहौर, इस्लामाबाद या कराची, तो मैं यहाँ से लाहौर को चूज़ करके नेक्स्ट आ जाऊँगा। अब यहाँ पे जो है वो आपने अपने रेफ़रेंस की इन्फॉर्मेशन देनी है, मीन्स के जो आपके टीचर्स हैं, आपने उनका रेफ़रेंस यहाँ पे ऐड करना है, उनका नेम, सरनेम, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल, जिस इंस्टीट्यूट में है, जिस यूनिवर्सिटी में है वो ऐड करेंगे, टाइटल एंड पोज़ीशन को ऐड करेंगे। नेक्स्ट जो है वो आपने उनका रेफ़रेंस लेटर अटैच करना है, कह रहा है कि दिस इन्फॉर्मेशन बिलॉन्ग्स टू माय एकेडमिक रेफ़रेंस, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने इसको सेव कर देना और इसी तरह से आपने दूसरा चूज़ कर लेना है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात करें तो अब यहाँ पे ये देखें, उसने बताया है कि आप कौन-कौन से जो हैं वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं किस स्कॉलरशिप की। अब ये देखेंगे आईएसडीबी जॉइंट है। ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मेरिट है, अगर आपके इसमें 80% ग्रेड्स हैं तो आते हैं और उसके बाद आपके पास अगर आइल्स के 7 बैंड्स हैं तो फिर आप इस पे पूरा उतरते हैं। या अगर आपके पास जीआरई के 157 है तो मैं तो इस पे नहीं उतरा इसलिए मैं इसको नो कर दूँगा। उसके बाद आईएसडीबी है, मतलब कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की जानिब से है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे हैं। आप इसमें से जिस पे भी पूरा उतरें, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर आईएसडीबी, ठीक है, इसको आप येस कर दें। उसके बाद कह रहा है कि आई एम नॉट एनी अपॉइंटमेंट और लाइक दैट, तो आप इसको नो कर दें, ठीक है, कि मेरा कोई भी रिलेटिव नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी कि नामा फाउंडेशन जॉइंट प्रोग्राम है। इसमें कौन-कौन से स्टूडेंट हैं जो कि ओनली स्टूडेंट हू आर सिटीजन्स ऑफ इंडोनेशिया, तंजानिया, उसके अलावा कीनिया, किर्गिस्तान, यमन, मलेशिया आर एलिजिबल फॉर दिस, ठीक है, तो मैं इसको नो कर दूँगा। तो आपने जो है वो जस्ट आईएसडीबी वाले पे अप्लाई करना है, उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है और एट द एंड आपकी एप्लीकेशन की समरी आ जाएगी। तो इस तरह से जब ये आप इसको सारों को, ये अभी ऊपर रेड हैं, इधर कुछ पॉइंट्स जो हैं वो रहते हैं और उसके बाद जो है वो आपकी ओवरव्यू आ जाएगा एप्लीकेशन का। तो इस तरह से आपने अपनी सारी डिटेल्स पुट करने के बाद एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है, जिस भी प्रोग्राम, जिस भी डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ये था एक ओवरऑल ओवरव्यू कि आपने टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप में किस तरह से अप्लाई करना है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो यूट्यूब पे कमेंट डाउन करें, मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर दें। इंशाल्लाह जो है वो हम आपके क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू इटली, चाइना, ताइवान की फुली फंडेड स्कॉलरशिप चाहता हो तो वो हमसे राब्ता कर सकता है। अगर आप इस स्कॉलरशिप पे या किसी भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।